आदि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जबलपुर, सिद्धार्थनगर और कोरबा की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के जबलपुर की, जहां निर्माणाधीन फ्लाईओवर ब्रिज पर हादसा हो गया जिसमें 3 कर्मचारी घायल हो गए। जबलपुर में निर्माणाधीन फ्लाईओवर ब्रिज पर मंगलवार शाम को हुए हादसे में 3 कर्मचारी घायल हो गए। केवल स्टे ब्रिज का कार्य खत्म होने के बाद लिफ्टिंग गर्डर को पीछे खिसकाया जा रहा था, तभी कुछ मटेरियल मजदूर पर गिर गया। घायल कर्मचारियों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री शिवेंद्र सिंह ने बताया कि तीनों की हालत खतरे से बाहर है, उन्हें मामूली चोटें आई हैं। घटना को लेकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा के साथ काम किया जा रहा है। हादसे में किसी भी कर्मचारी को ज्यादा चोट नहीं आई है, हाथ में थोड़ी बहुत चोट आई है, इलाज जारी है। बता दें कि कुछ माह पहले मदन महल थाने के पास कार्य के दौरान दुर्घटना हुई थी जिसमें कुछ मजदूर घायल भी हुए थे। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अब कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे, और आज करेंगे इसी पर चर्चा। तो निर्माणाधीन फ्लाईओवर को लेकर अब कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पहले भी इसको लेकर घटना हो चुकी है और अब ये दूसरी घटना सामने आई है जहां पर लगातार मजदूरों के साथ ये दूसरा हादसा था। 3 कर्मचारी इसमें घायल हुए हैं और अब उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सुरक्षा को लेकर सवाल ये भी है कि क्या जो उपकरण उनके बचाव के लिए उपयोग हुए जाते हैं वो उन्हें ठीक तरह से प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, या फिर निरीक्षण की जहां हम बात करें कि इस तरह के हादसों में कमी आए, वो निरीक्षण प्रॉपर तरीके से वहां पर हो रहा है, यानी तमाम सवाल हैं। मटेरियल खिसकाने को लेकर ये जो पूरा हादसा है वो हुआ, और तस्वीरें आप देखिए कि कर्मचारियों को ले जाया गया अस्पताल इलाज के लिए। हालांकि तीनों जो कर्मचारी हैं उनकी हालत जो है उसमें सुधार है, वो अभी सब खतरे से बाहर है, लेकिन उसके बाद भी कोई बड़ा हादसा भी यहाँ हो सकता था। और अब इसी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या प्रशासन अब कर्मचारियों की देखभाल के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम यहाँ पर उठाएगा, या फिर इसी तरह से जो हादसे हैं वो लगातार हम देखते जाएंगे। अभी कुछ ही देर में सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ, और जब यह हादसा हुआ तो कर्मचारियों ने क्या जो सुरक्षित उपकरण होते हैं वो पहने हुए थे। और चलिए अपडेट लेंगे। सोमनाथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोमनाथ, क्या कुछ अपडेट है, कैसे ये पूरा हादसा हुआ, और इस हादसे के वक्त वहां पर कौन कौन मौजूद था, और अब इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे सख्त, जिससे कर्मचारियों की सुरक्षा बनी रहे? देखिए, मैं बता दूं कि जबलपुर में एक सबसे बड़ा फ्लाईओवर का बनाया जा रहा है, जो मदन महल से लेके आपका दमोह नाका तक है। सबसे बड़ा कहा जाए तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर है। उस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य बस कुछ दिन और बचा हुआ है, पूरा काम कंप्लीट हो गया है। लेकिन इसमें एक लगातार देखने में आ रहा है कि जो ठेकेदार को जहां पे कार्य दिया गया है, पेटी कॉन्ट्रैक्टर, जो छोटे छोटे ठेकेदार दिए गए, उनके द्वारा लापरवाही की जा रही है। उस लापरवाही का खामियाजा जो वहां मजदूर है उनको भुगतना पड़ रहा है। अभी पूर्व में भी कई बार ऐसे लगभग 3 हादसे पहले हो चुके हैं जिसमें ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन इसके पहले एक मजदूर की मौत हो चुकी है। ऐसा ही हादसा फिर हुआ है जिसमें 3 मजदूर घायल हुए हैं और उन्हें उपचार के लिए जो प्राइवेट निजी अस्पताल है वहां पे भेजा गया था। हालांकि प्रशासनिक तौर पर यह पुष्टि की जा रही थी ज्यादा चोटें नहीं लगी है, कर्मचारी अभी तक ठीक ठाक है। तो इस तरह के हादसे जो हो रहे हैं सावधानी बिल्कुल नहीं बरती जा रही। चाहे कोई भी शासकीय प्राइवेट कोई भी कार्य किए जाते हैं उसमें निर्माण कार्य जितने भी हो रहे हैं उसमें लापरवाही की जा रही है, सेफ्टी नहीं देखी जा रही है। लगातार सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए प्रशासनिक तौर पर, लेकिन ध्यान नहीं रखा जा रहा है। अच्छा, इस मामले में पीडब्ल्यूडी अधिकारी से बात की गई तो उनने भी कहा कि काम करते समय मशीन का थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ गया था जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है और कोई चोट नहीं आई है। तो ये
मामला था। जी बिल्कुल सोमनाथ, जिस तरह से आपने बताया, देखिए काम करते समय बैलेंस बिगड़ा और ये पूरा हादसा जो है वो सामने आया। लेकिन बड़ा सवाल यही है जिसका जिक्र आपने भी पहले किया कि अब देखना ये होगा कि प्रशासन इसको लेकर क्या कुछ सख्त कदम उठाता है, क्या ठोस कार्रवाई इसको लेकर की जाती है कि जो कर्मचारी वहां पर काम कर रहे हैं बड़े बड़े फ्लाईओवर्स पर या फिर ब्रिज को लेकर हम बात कर ले, तमाम जो फैक्ट्री कंपनियों में लोग काम करते हैं उनकी सुरक्षा के लिए क्या काम किए जाएंगे? क्या इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर बयान सामने आया है? जी, इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक मामला नहीं आया है। पीडब्ल्यूडी जो अधिकारी है उनके द्वारा बस यही किया गया कि जब मीडिया से बात की गई तो विदाउट कैमरे उन्होंने बात की और उन्होंने यही कहा कि हादसा जो हुआ है उसमें ज्यादा चोट नहीं आई है, मामूली चोट आई है, कोई बड़ा हादसा नहीं था और उन्हें बाइट नहीं दी। और लगातार जो पूर्व में हादसे हुए उसके विषय में भी बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमने निर्देश भी दिए हैं, अभी जो कार्य हो रहा है उसमें सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। अब देखना ये है कि कितनी सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है और किस तरह कार्य किए जा रहे हैं। देखा जाए तो लगातार लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है जितने भी निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। बिल्कुल, फ्लाईओवर पर जिस तरह से ये हादसा हुआ है इसको लेकर कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर क्यों लापरवाही बढ़ती जा रही है। फिलहाल तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया सोमनाथ। तो जिस तरह से और चलिए अब बात करेंगे यूपी के सिद्धार्थनगर की, जहां डॉक्टर की लापरवाही से एक मरीज की मौत हो गई। सिद्धार्थनगर जिले में डॉक्टर की लापरवाही से एक मरीज की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि परिजन एम्बुलेंस से मरीज को शोहरतगढ़ सीएचसी लेकर पहुंचे थे, लेकिन मरीज को देखने के लिए अस्पताल में कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। डॉक्टरों की सारी कुर्सियां खाली पड़ी थी और समय पर इलाज नहीं होने से मरीज की मौत हो गई थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। इस मामले में जिलाधिकारी राजा गणपति आर का कहना है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अस्पतालों में मरीज की जान के साथ आखिरकार क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है, आखिर अस्पतालों में डॉक्टर लापरवाह क्यों बने हुए हैं? इन सभी सवालों का जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले जिलाधिकारी का इस मामले पर क्या कहना है, सुनिए। देखिए, ये घटना का जब वीडियो को मैंने देखा और संज्ञान में लिया है और गंभीरता से भी लिया है और मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है इस घटनाक्रम को मतलब टीम गठित करके मतलब नियमानुसार जांच किया जाए और जांच करने के बाद मतलब जो दोषी है मतलब उनके विरुद्ध अवश्य कार्रवाई करेंगे। तो डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की मौत हुई है। लगातार इसको लेकर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर वहां पर क्यों डॉक्टर मौजूद नहीं थे। जिस तरह से बताया गया कि अस्पताल में डॉक्टर नदारद मिले, मरीज को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा और उसके बाद परिजनों में कहीं ना कहीं गुस्सा भी देखने को मिला। सारी कुर्सियां डॉक्टरों की खाली पड़ी थी और इसको लेकर अब कई सारे सवाल स्वास्थ्य विभाग पर भी खड़े किए जा रहे हैं। चलिए इसी पर अपडेट लेंगे। ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता अब्दुल जुड़ गए हैं। अब्दुल, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? कैसे मरीज की मौत हुई? जब वहां पर पहुंचे, परिजनों का ये कहना है कि सारी जो कुर्सियां हैं वो खाली पड़ी थी, डॉक्टर नदारद थे। अगर समय पर डॉक्टर मौजूद होते तो शायद जान बच सकती थी। जी, मैं आपको बता दूं पूरा मामला सीएचसी सोहरतगढ़ का है। परिजन की जो है जिला लेके अस्पताल पहुंचते हैं सोहरतगढ़ सीएचसी, उसी दिन का मामला है। उस तबीयत खराब होती है, फिर पहुंचते हैं, तबीयत सही हो जाती है, फिर घर पहुंचते हैं। 3 बजे उनकी अचानक से सख्त तबीयत खराब होती है, वो पहुंचते हैं सीएचसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोहरतगढ़। लेकिन जब वो पहुंचते हैं तो वहां एम्बुलेंस में मरीज होता है,
वो परिजन उसके जो है हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और तलाश करना शुरू कर देते हैं डॉक्टरों को, लेकिन कुर्सी पर कोई डॉक्टर उपस्थित नहीं मिलता है। पूरा मामला जो है ये शोहरतगढ़ का, कोई डॉक्टर उपस्थित नहीं मिलता है, खलबली मच जाती है, अफरा तफरी मच जाती है, परिजन जो है इधर से उधर दौड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब कोई डॉक्टर नहीं मिलता है तो जो इलाज नहीं हो पाती है, उनकी तबीयत और बिगड़ जाती है और जो है मृत हो जाता है, जो है वो मृत हो जाता है। तो अभी जो है ये वायरल हुआ वीडियो, जब इस वीडियो जिला अधिकारी के संज्ञान में आया तो जिला अधिकारी ने कहा टीम गठित की जा रही है, लेकिन कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आए दिन इस तरीके से घटनाएं सामने आती रहती हैं। इस पर क्या कदम उठाया जा रहा है, आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल अब्दुल, देखिए आने वाला वक्त तो बताएगा, लेकिन इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, उनकी तरफ से क्या कहा गया है, क्या उनकी तरफ से इसको लेकर अब ठोस कदम उठाए जाएंगे, और जो डॉक्टर नदारद मिले, जो ड्यूटी पर उस समय जिन डॉक्टर्स की ड्यूटी थी, उन पर क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या उनको निलंबित किया जाएगा या फिर कोई और कार्रवाई हम होते हुए यहाँ पर देखेंगे? अभी तो यही कहा गया है कि टीम गठित करके कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी, अगर दोषी पाए गए हैं, सही मामला है तो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सिर्फ यह आश्वासन है या कार्रवाई की जाएगी, अब इस पर जो है टीम गठित कर दी गई है, लेकिन अब वो जिला अधिकारी ने आश्वासन दिया है इस मामले पर पूरा। बिल्कुल अब्दुल, देखिए जिलाधिकारी ने यहाँ पर आश्वासन तो दे दिया, लेकिन देखना होगा कि कब तक इस मामले का निस्तारण होता है। फिलहाल जिस मरीज की मौत हुई है, परिजनों का क्या कुछ कहना है? परिजनों में हालांकि काफी ज्यादा आक्रोश था इसको लेकर, क्योंकि मरीज की हालत काफी ज्यादा सीरियस थी, वहां पर डॉक्टर्स नहीं मिले। तो आश्वासन तो दे दिया गया, कार्रवाई की जाएगी, लेकिन परिजनों में अभी क्या माहौल बना हुआ है, क्या स्थिति वहां पर है? परिजनों में बहुत आक्रोश है, बहुत ही मामला जो है अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। लेकिन जो आश्वासन दे दिया गया है, और परिजनों का यह आरोप है, साफ साफ आरोप है कि अगर डॉक्टर मौजूद होते तो ये मृत्यु की कंडीशन ना होती, ये जो है इस मृत्यु ना होती इनकी। अगर डॉक्टर मौजूद होते हॉस्पिटल में तो ये लापरवाही हॉस्पिटल के डॉक्टरों की जो है आरोप लगाते साफ नजर दिखाई दे रहे हैं परिजन जो है। बिल्कुल अब्दुल, देखिए परिजन जो है यहाँ पर साफ तरह से आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई की जाएगी, जो भी तथ्य सामने आएंगे इसको लेकर नजर हमारी भी बनी रहेगी कि क्या कार्रवाई अब स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जाती, कि इस तरह की जो लापरवाही है वो डॉक्टर्स की ओर से ना बरती जाए। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया अब्दुल। तो स्वास्थ्य विभाग पर अब कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अस्पताल में डॉक्टर नदारद थे और जिसकी वजह से मरीज की मौत हो गई। शोहरतगढ़ सीएचसी का यह मामला है, जहां पर मरीज को जब परिजन लेकर पहुंचे, डॉक्टर्स वहां पर नहीं थे, डॉक्टर्स के कैबिन खाली थे, सारी कुर्सियां खाली थी। अगर आरोप ये लगाया जा रहा है कि अगर डॉक्टर वहां पर मौजूद होते तो मरीज की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन उनकी लापरवाही की वजह से जान चली गई। ये वीडियो लगातार 2 दिन से वायरल हो रहा है और अब इस वायरल वीडियो को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी और इसके साथ ही अब स्वास्थ्य विभाग पर भी खड़े हो रहे हैं कि क्यों लगातार इस तरह की लापरवाही डॉक्टर्स की ओर से बरती जा रही है। और चलिए अब बात करेंगे कोरबा की, जहां सड़कों पर नालियों का गंदा पानी बह रहा है, जिससे रहवासी परेशान हैं। कोरबा में माकी मुंगरा SCCL मेन रोड पर गंदे पानी से लोग परेशान हैं। बजबजाती नालियों का पानी सड़कों पर लगातार 3 दिन से बह रहा है। रहवासी इस गंदे पानी की बदबू से परेशान हैं। लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन SCCL के अधिकारियों को कोई मतलब नहीं है। SCCL के ट्रेड यूनियन के नेता भी इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं। जमीनी स्तर पर क्या है हकीकत, देखिए। अभी हम खड़े हैं बाकी मुंगरा SCCL मेन रोड पे, जहाँ पे देख सकते हैं कि पूरी तरह जो है बचबचाती गंदी नाली की पानी जो है सड़कों पे आ रही है, और यहाँ पे छोटे छोटे स्कूली जो बच्चे हैं वो भी इस गंदे पानी से होकर गुजरने के लिए मजबूर है। लेकिन SCCL प्रबंधन यहाँ पे इतनी गहरी नींद में सोई हुई है कि इसकी साफ सफाई के बारे में वर्षों से भूल गई है SCCL प्रबंधन जो है। हालांकि ये नगर पालिका क्षेत्र अब नगर पालिका में भी आ गया, लेकिन नगर पालिका पे अभी उतनी प्रबंधन की व्यवस्था नहीं है कि यहाँ पे नाली की साफ सफाई। हालांकि बोट के लिए अगर बात करें तो बोट लेने के लिए SCCL प्रबंधन तो नहीं आएगी, लेकिन नगर पालिका जो प्रबंधन जो है, नगर पालिका जो है और उसके जो उम्मीदवार जो होते हैं वो यहाँ पे बराबर वोट लेने के लिए, वोट मांगने के लिए आते हैं। लेकिन कॉलोनी की साफ सफाई की बात करते हैं, कॉलोनी की साफ सफाई में बिल्कुल भी किसी को कोई रुचि नहीं, चाहे SCCL प्रबंधन हो चाहे नगर पालिका प्रबंधन हो। कोई भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे आके कॉलोनी की जो स्थिति है उसको कोई ध्यान नहीं देने वाला है। यहाँ पे जो लोग निवास करते हैं, यहाँ पे SCCL कर्मी है
इस गंदी नाली पानी से गुजर करके जाने के लिए वो भी मजबूर हैं। लोग बाग आज सुबह सुबह का समय है, लोग बाग अपने घरों से निकलते हैं और इन गंदे पानी से हो करके अपने अपने घर में जाने के लिए मजबूर हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी अभी जो बस जो है यहाँ पे अभी गुजर रही है, लोग बाग जो है इसमें से आना जाना कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इस बजबजाती गंदी पानी जो है बदबूदार पानी जो है नाक को बंद करके जाने के लिए मजबूर है, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है कि यहाँ पे समस्याओं का अंबार है। लेकिन आप देख सकते हैं कि एसीसीएल प्रबंधन और यहाँ की जो ट्रेड यूनियन है वो भी गहरी नींद में सोई है। कैमरा पर्सन राजू के साथ चंद्र कुमार श्रीवास्तव, अनादि टीवी, कोरबा। तो ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से सफाई व्यवस्था बदहाल है, और तस्वीरें आपने खुद देखी कि किस तरह से जो गंदी नालियों का पानी है वो रोड पर बहता हुआ नजर आ रहा है। और चलिए इसी पर अपडेट लेंगे, कोरबा से संवाददाता चंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्र कुमार, क्या कुछ देखिए तस्वीरें हमने देखी कि किस तरह से जो गंदा पानी है वो रोड पर बह रहा है, रहवासी इससे लगातार परेशान है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर गंदा पानी रोड पर बहेगा आने जाने में काफी दिक्कतें राहगीरों को वहां पर होती हैं। लेकिन इसको लेकर साफ सफाई के अब क्या इंतजाम सरकार की ओर से कराए जा रहे हैं, क्या उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया है, ड्रेनेज सिस्टम को कब तक ठीक कर दिया जाएगा? इसी का मैं बताना चाहूंगा कि बाकी मुमरा एसीसीएल प्रबंधन की जो कॉलोनियां है, जो कर्मचारी जो उनके एसीसीएल खदानों में कार्यरत हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों से लगातार जो है गंदी नाली की जो पानी है जो सड़कों पे बह रही है, जिससे लोगों के साथ बच्चों को भी काफी परेशानी है, आने जाने वालों को काफी परेशानी हो रही है। लेकिन एसीसीएल प्रबंधन जो है पूरी गहरी नींद में सोई हुई है। हालांकि वरुण नाम के ठेकेदार को करोड़ों रुपए का ठेका देने के बावजूद भी कॉलोनी की जो साफ सफाई है बिल्कुल बंद पड़ी हुई है, बजा रही है नाली। और ड्रेनेज की बात करें, ड्रेनेज पूरी तरह से चौक है, चौक होने के बावजूद भी एसीसीएल प्रबंधन या ठेकेदार इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर आप नगर पालिका की अगर साफ सफाई की भी बात करें तो नगर पालिका का कहना है कि अभी हम नगर पालिका अस्तित्व में आए, हमारे पास उतनी समुचित साधन या व्यवस्था नहीं है कि हम एसीसीएल कॉलोनी की साफ सफाई कर पाए। लेकिन एसीसीएल करोड़ रुपए ठेका देने के बावजूद भी कॉलोनी की साफ सफाई पे ध्यान नहीं देना, ठेकेदार को खुली छूट दे के रखना, ठेकेदार के कर्मचारी जो है साफ सफाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। हालांकि डोर टू डोर कलेक्शन करने कचरा कलेक्शन करने के लिए रिक्शा की तो व्यवस्था की गई है, लेकिन नालियों की साफ सफाई जो बजा रही है उसकी साफ सफाई बिल्कुल नहीं देखने के लिए मिल रही है। ये मैं कह सकता हूँ ऋषिका, ये जो करोड़ों रुपए का जो टेंडर है ये 2 वर्षों के लिए वरुण नाम के ठेकेदार को मिला है, लेकिन वरुण के कर्मचारी नहीं वरुण आते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी साफ सफाई कॉलोनी पे देखने नहीं मिल रही है। शाम ढलते ही यहाँ मच्छरों का जो प्रकोप है वो भी देखने के मिल रहा है ऋषिका जी। बिल्कुल, देखिए चंद्र कुमार, जिस तरह से आपने बताया कि एक ठेकेदार को ये पूरा काम दिया गया है और उसकी वजह से लापरवाही जो है वो सामने आ रही है, जिसका सामना जो है वो स्थानीय लोग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर लगातार इसकी शिकायत मिल रही है तो नगर निगम जो प्रशासन है वो इस और ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, क्यों नगर पालिका इसको साफ नहीं कराती है और क्यों ठेका लेकर वो दूसरे व्यक्ति को नहीं दे देती। कई सारे आरोप इसको लेकर रहवासियों की ओर से भी लगाए जा रहे हैं, मिलीभगत के आरोप भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में क्या कोई कार्रवाई अभी होती हुई हम वहां पर देख रहे हैं? क्या आश्वासन नगर निगम के अधिकारियों की ओर से दिया जा रहा है, कब तक इसे साफ कराया जाएगा, इसको लेकर क्या कुछ कहना है उन लोगों का? कि मैं नगर पालिका सीएमओ से जो सनक जिसमें मैंने बात किया तो उनका कहना है कि हम जल्द ही साफ सफाई पे ठेकेदार को बोल दिए हैं, साफ सफाई की जो समुचित व्यवस्था है वो उसकी कराई जाएगी। एसीसीएल की बात करें तो एसीसीएल के अधिकारी जो है फोन उठाना मुनासिब नहीं समझते, इसके बारे में वो पूरी तरह से गहरी नींद में सोए हुए हैं। हालांकि आपको पहले ही बताया हूं कि एसीसीएल प्रबंधन करोड़ों रुपए का ठेका देने के बाद जो है साफ सफाई कराना भूल गई है। ठेकेदार को घर बैठे पेमेंट उनको लाभ पहुंचाने के लिए एसीसीएल प्रबंधन जो है हर तरफ से उनको लाभ पहुंचाने के लिए तत्पर रहती है। जी ऋषिका, ठीक है, तो चंद्र कुमार, साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि मिली भगत के जो आरोप लगाए जा रहे थे वो अब यहाँ पर सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, काम कुछ नहीं किया जा रहा है। तमाम जो सवाल हैं वो यहाँ पर प्रशासन पर भी खड़े हो रहे हैं। देखना होगा कि कब तक जो आश्वासन दिया गया है कि सफाई करा दी जाएगी, कब तक ये पूरा होता है। फिलहाल बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों जल्द से जल्द इसका निस्तारण नहीं किया जा रहा है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए चंद्र कुमार आपका बहुत शुक्रिया। तो तमाम ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सड़क पर गंदी जो पानी है नालियों का वो भरा हुआ है, और किस तरह से उसकी वजह से जो आने जाने वाले लोग हैं, जो राहगीर हैं, जो वहाँ पर स्थानीय निवासी हैं, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो एक तरफ जो स्थानीय समस्याएं हैं
उससे कोरबा के लोग जूझ रहे हैं, तो वहीं हम जहां स्वास्थ्य विभाग की बात कर रहे थे, डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मरीज की मौत हो जाना स्वास्थ्य विभाग पर कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। देखना होगा कि ये जो आम समस्याएं हैं इससे जनता को कब तक छुटकारा मिलता है, कब स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर की लापरवाही पर एक्शन लेगा और कब हम यहाँ कोरबा में नगर निगम जो अधिकारी हैं उनका एक्शन होते हुए देखेंगे। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। अब बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।